मेरे को रोना आ रहा है। सुबह से जब उनको मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे रोना आ रहा है कि मैं आज की पुलिस को दोष नहीं देता, मीडिया को दोष नहीं देता, कानून को दोष नहीं देता। पूर्व सैनिक के धरने का 64वां दिन है, 65वां दिन है, तो किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि लगातार 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में सरकार आपकी बातों को अभी तक भी अनसुनी कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम डबल दुखी हो रहे हैं जी। हमने सोचा था कि सरकार शायद हमको लड़ा करके, भिड़ा करके, हमारी पॉकेट काट करके चुप नहीं बैठेगी। हमने धरना दिया था कि शायद हमारी कहीं बात मान लेगी जी। लेकिन 65 दिन में तो हमने सैनिकों के साथ साथ और भी कुछ देखा जी। मानने का हमें नहीं लग रहा कि वो मानेंगे। नहीं मानेंगे तो अब हमने 30 तारीख को पूरे भारत में कोई पार्टी नहीं, जितने भी सांसद है किसान, उन सबको हम चेताएंगे कि अभी भी मौका है, आप सांसद हैं, देश के अंदर क्या हो रहा, क्या सोच रहे हो। और इसके साथ साथ एक बात हमने और भी तय कर लिया है, आज जैसे पहलवानों वाला बात, मैं सवेरे से लोगों को सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, इससे भी लगता है यहाँ जो करें भाई पुलिस ने FIR देने की, मीडिया ने नहीं सुना, वो लगातार 48 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है और ऐसे में जो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे जो पहलवान हैं, खासतौर पे महिला पहलवानों की बात हम करें तो वो लोग यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं, उनका FIR तक दर्ज नहीं हुआ है यौन शोषण क्या। वही तो मैं लग रहा हूँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ, जो आप पूछ रहे हैं। जी। लग ऐसा रहा है हम सैनिकों को, किसानों को साथ लेकर के 30 तारीख को यह तय करना पड़ेगा कि हमें स्वतंत्र रूप से एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी। क्यों मौजूदा चाहे पुलिस हो, मीडिया हो, अधिकारी हो, कानून व्यवस्था हो, सारी पे सरकार ने कब्जा कर रखा है और उनकी मजबूरी भी है। मैं कहता हूँ पुलिस को, क्योंकि उनके ऊपर दबाव है, वो नौकरी कर रहे हैं। इसलिए मेरा विचार है हम लोग 30 तारीख को तय करेंगे कि भारत के अंदर एक नई सेना तैयार करेंगे, पूरे हम रिटायर सेना होंगे। इस तरह के जितने भी लूट फाट हो रहे हैं, इनके लिए सोचेंगे, इनके लिए करेंगे। नहीं सोचा जाएगा तो हम बेशक संसद का घेराव करेंगे। वक्त आ गया, कुछ करना पड़ेगा। आप लोग अगर मदद करें तो कुछ बदलाव तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे खाली कल सोच लेंगे, यहाँ भी कहते हैं हम देख लेंगे, उधर से सरकार से आता इस बार आगे नहीं होने देंगे, तो ये कब तक चलता रहेगा भाई, कब तक चलता रहेगा। इसके लिए कुछ सोचना तो पड़ेगा। तो मेरा अपना विचार है कि अब वक्त आ गया है, हम पूर्व सैनिकों को, अच्छे लोगों को, सबको एकदम सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति के एडवांस में एक स्वतंत्र रूप से सुरक्षा फौज खड़ी करनी पड़ेगी और हम खड़ी करें। पर अब आप ये मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये महिलाओं की स्थिति हो रही है, खासतौर पर जब इतने बड़े ओहदे की महिलाओं के साथ में यौन शोषण हो रहा है और इसका जो FIR तक सरकार लॉन्च नहीं कर पा रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है और इन तमाम दिल्ली में जो कि केंद्र का शासन चल रहा है, तो क्या ऐसे में हमारे जो रेसलर हैं उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा सर? क्या आप पूर्व सैनिक होने के नाते, अपने बेटियों के होने के नाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप उनकी बात छोड़िए, मेरे को रोना आ रहा है। सुबह से जब उनको मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो मुझे रोना आ रहा है। क्या हो रहा है देश में? हम बार बार सुनते हैं अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, अगली बार ऐसा नहीं होने देंगे, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही, वो नहीं कर रहे, नेता भी बोलते हैं हम देख लेंगे। क्या हो क्या रहा है देश में? मुझे तो लग रहा है कुछ नहीं है, यहाँ चल नहीं रहा। इसलिए मेरा अपना विचार है, मेरा अपना सोच है कि हम लोग जल्दी से जल्दी सतपाल मलिक जैसे व्यक्ति के अंदर में, देश के अंदर एक नई फौज पैदा करें, नई स्वतंत्रता के काम कर सके। क्योंकि मैं आज की पुलिस को दोष नहीं देता, मीडिया को दोष नहीं देता, कानून को दोष नहीं देता। क्यों? सबकी मजबूरी है, उनको नौकरी करना है, उनको दबाया जा रहा ऊपर से करें, हम उनको दोष नहीं देते। FIR दर्ज नहीं हो रहे, ऊपर काट रहे। तो इन नेता, चाहे नेता हो, ये जो देश की व्यवस्था है, इसको सुधारने का एक ही रास्ता है कि अब हम लोगों को स्वतंत्र रूप से संगठन बनाना पड़ेगा। कोई न कोई नई सेना खड़ा कर, हम रिटायर फौजी, किसान, हम जल्दी से जल्दी, आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस मुद्दे को लेकर हमें तय हो गया कि तय करना ही होगा। हम संसद का घेराव करें या ऐसे जितने भी इनको तय करेंगे, ये आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। हमें भारत के अंदर बदलाव लाना है, वो सत्ता से नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रूप से एक सेना बना करके। सर, मौजूदा जो सरकार है ये भी तो बदलाव के पक्ष में ही आई थी और इन्होंने महिला सशक्तिकरण का नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, तो इनके सारे दावे और नारे तो सब फेल हो रहे हैं। अब आप किसकी बात कर रहे हैं? फेल ही नहीं, सब तो कुछ नहीं, पूर्णतः फेल है, सरकार नहीं है। आज इस बात को अगर मैं देख रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा नहीं, देख आज इसकी बात को सुन रहा हूँ, इसमें नेता भी हैं, सरकार भी है, पत्रकार भी हैं, मुझे रोना आ रहा है कि सरकार नहीं है यहाँ पे, कहीं कुछ सरकार नहीं है, सब गोल मथोड़ है। इसलिए हम लोग
फौजी कोशिश करेंगे किसान और सैनिक मिलके कि एक स्वतंत्र सेना बनानी पड़ेगी और बनाएंगे। तो लास्ट में जो संदेश है वो महिलाओं के प्रति क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? क्या ऐसे लोगों को आप संदेश देना चाहेंगे जो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके लिए मुझे बड़ा दुख हो रहा है और ये मैं मीडिया के सामने सबके सामने बोल के जनता के सामने करना भी नहीं चाहता कि जो कुछ हो रहा है हम जनता बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। कोई देख नहीं रहा है, कोई कानून नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई कुछ नहीं। ये जिस तरह से बैठे हैं, मैं इनसे मिला हूँ, बात की है तो मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है।